आज से हम लोग हाई स्कूल गणित स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे पहला लेसन। मैथ का पहला लेसन क्या है? वास्तविक संख्याएं। पहले लेसन का पहला ही अभ्यास हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसकी पहली सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यहाँ देखिए अभाज्य आया है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? पहले हम अभाज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, अभाज्य होता क्या है देखिए, साइड में हम चर्चा करते हैं। अभाज्य होता क्या है? देखिए सिंपल, यदि हम बात करें अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डैश डैश आदि आते हैं, यानी अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि पूछा जाए आपसे कि अभाज्य सम संख्या, क्या पूछा जाए? अभाज्य सम संख्या बताइए कौन सी है? इसका मतलब क्या है? अभाज्य सम संख्या का मतलब है कि अभाज्य होने के साथ साथ सम भी हो। तो इसमें दो ही ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य सम संख्या होती है। यदि पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, क्या पूछा जाए? सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, तो देखिए ये तो 2 छोटा है, लेकिन ये कैसा है? सम है। विषम के बारे में पूछा है तो 3 हो जाएगा। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? 3। लेकिन यदि यही पूछ ले कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो इसमें सम और विषम की चर्चा नहीं किया है, इसलिए 2 ही माना जाएगा। आगे आइए, ये तो एक बेसिक जानकारी थी। अब सवाल पे हम आए तो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड माने क्या होता है? गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। आइए देखते हैं पहली सवाल क्या है इसका। 140 कितना है? 140। हम लोग जानते हैं भाग विधि से कैसे गुणनखंड किया जाता है। देखिए 140 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हमने बताया है कि सबसे पहले हम किससे काटेंगे? अभाज्य संख्या 2 से। यदि 2 से, यदि 0 है ये सम संख्या, इकाई अंक के स्थान पर क्या है? सम संख्या या 0, तभी 2 से कटेगा। तो 2 से काटो, 2 सते 14, ये 0 तो कट जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ध्यान देना 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब इकाई अंक कितना आया? 5 आया। यदि इकाई अंक 5 आता है, ध्यान देना, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। ठीक है, या 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। देखिए यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कटेगी। देखिए 5 3 8, क्या 8 3 से विभाजित है? भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम 5 से चेक करेंगे। 5 सते 35, फिर अब 7 है तो 7 से कटेगा ही, 7 करना 7। देखिए 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यदि इसी को हम लिखना चाहें तो 2 2 बार है, तो घात देखिए 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 1 2 घात, 2 घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनफल। आइए ये ध्यान देना, आप साफ कर रहे हैं हम। दूसरी सवाल देखेंगे तो दूसरी सवाल हमारा है 156। इसका भी क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड जैसे अभी हम बताए हैं। देखिए 156 ऐसे लिख लेंगे। इकाई अंक कितना है? 6 है, और 6 क्या होता है? सम संख्या होती है ना। देखिए सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो इसलिए 2 से विभाजित करेंगे। 2 सते 14, ये 14 होना चाहिए था। 15 है तो 1 बचेगा, तो ये कितना हो गया? 16। 2 8 16, ध्यान देना इस बात का। अब फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 8 है ना। 2 तिहाई 6, ध्यान देना। 7 है तो 1 बचेगा, 2 9 18। अब देखिए ये किससे कटेगा? 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12।
अंकों का योग कितना आया 12 ना, तो देखिए 3 से कटेगा क्या ना, कट गया। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः किससे कटेगी 3 से। 3 एकड़ नाम 3, 3 त्रिका 9, 13 एक अभाज्य संख्या। कैसी है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, बताया है ना, तो 13 13 से ही कटेगा, इसलिए एक आ जाएगा। अब आइए फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 156 को हम काटे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है, लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे 1 2 2 2 बार आया, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा दूसरी नंबर सवाल हो गई। अब तीसरी नंबर हम देखेंगे। तीसरी नंबर सवाल हमारा क्या है, देखिए 38 25 दिया 3825, इसको हम खंड करेंगे इसी प्रकार। देखिए 3825 खंड करेंगे। देखिए इकाई अंक 5 आया है, हमने बताया था कि इकाई अंक यदि 5 आता है तो 3 या 5 से विभाजित होती है संख्या। तो अब देखिए जोड़ेंगे, अंकों का योग करेंगे, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। यदि 18 आया है तो ये 3 से कटेगा ना 18, अंकों का योग 3 से कटता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होती है। 3 से काटेंगे, 3 एकड़ नाम 3, ध्यान देना ये पूर्णतः कट गया, 3 दूनी 6, 2 बचेगा ना, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15, ध्यान देना। अब किससे कटेगा, फिर से हम अंकों का योग करेंगे। देखिए 2 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15, यानी 15, 3 बचे 15, 3 से फिर कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, ध्यान देना, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब फिर से हम देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, इसलिए अब हम किससे काटेंगे 5 से। 5 8 40, ध्यान देना, 2 बचेगा क्योंकि 42 है, 5 5 25। फिर देखो 85 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 1 कम 5, ध्यान देना, 2 बचेगा, ध्यान देना, 5 1 कम 5, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 सते 35, कितना आ गया 17, और 17 17 से ही कटेगा क्योंकि भाज्य संख्या है। तो इसलिए 3825 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ध्यान देना 3 कितनी बार आया है 2 बार, और 5 कितनी बार आया है 2 बार, गुणे 17। ये हमारा 3 नंबर सवाल इसका लग गया। अब हम देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर भी ऐसे ही है, देखो 5005, इसी प्रकार हम खंड करेंगे। देखिए 5005 का जब हम खंड करेंगे तो देखिए इकाई अंक 5 है, तो यह तो 3 से विभाजित होगा या 5 से। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो 5 से। आइए देखते हैं 5 5 10, क्या 10 3 से विभाजित है, नहीं, इसलिए हम किससे करेंगे 5 से। 5 का नाम 5, 0 उतारो, फिर 0 उतारो, 5 का नाम 5। अब कितना आ गया ये 1001, किससे विभाजित होगा भाई, देखते हैं हम। देखिए अभाज्य संख्या से ही होगा, यदि 5 से हुआ है 5 के बाद 7 से हो सकता है, 7 से करिए। देखिए इसको हम 7 से काटेंगे। देखिए 7 एक नाम 7, कितना बच जाएगा 3, ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा ना, ये 21 कहलाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक। अब देखिए किससे कटेगा, अब 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 दूनी 14, फिर ये नहीं कटेगा। 7 के बाद क्या आएगा भाज्य संख्या 11 आएगा, 11 से काटेंगे यदि हम तो 11 एक कम 11, देखो कट जाएगा 11 से, 11 एक कम 11, 3 बचेगा ना 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33। अब ये 13 से पूर्णतः कट जाएगा, 13 से काटेंगे एक बार। अब आइए लिख लेते हैं हम 5005 को लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 बार आती हो, इसमें तो 3 2 बार आया था, 5 2 बार आया था, इसलिए 3 की घात 2 लिखे, 5 की घात 2 लिखे, इसमें किसी को भी हम घात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है 7429, यानी 7429। आइए इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, तो 7429 लिखेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम विभाजित करेंगे
9 आया है, 2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट हम 3 से चेक करते हैं। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 9 2 11, यानी हम 7 + 4 + 2 + 9, यही तो अंकों का योग है। जोड़ लो, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना हो जाएगा भाई, 13 9 22, 22 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं विभाजित होगी। अब देखिए 3 के बाद 5 आया, 5 तो कटेगा नहीं, या तो 0 या तो इकाई अंक 5 होना चाहिए, तभी 5 से कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं हम, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करेंगे, 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 13 से नहीं कटेगा, 17 से हम चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट किससे चेक करेंगे, किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे, तो 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 × 50 से ज़्यादा हो जाएगा। यदि 17 चौका 68 बार गया तो ये 74 है, 6 बचेगा, ये 62 हो जाएगा। अब पढ़ेंगे 62 से ज़्यादा ना जाने पाए। 17 × 1 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जा रहा है, 51 बार ले जाएंगे तो 11 बचेगा, ये 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। अब हम काटेंगे 17 के बाद किससे, 19 से। 19 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 19 दूना 38, 19 त्रिक 57 ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 5 बचेगा तो ये 57 हो जाएगा, 19 त्रिक 57। अब ये 23 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 74 29 का गुणनखंड क्या हो गया, 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान देना, एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा। ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। क्या कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आप लोग पढ़े होंगे कि एक सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ध्यान देना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, यानी ध्यान देना लासा गुणे मासा। तो इसी थ्योरी पर या इसी सिद्धांत पर ये है, ध्यान देना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। उसके पहले भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड। दी गई संख्याओं के क्या करेंगे हम, गुणनखंड। तो 26 है ना, 26 का गुणनखंड हम करेंगे तो ध्यान देना कितना आएगा, 2 गुणे 13, क्योंकि 13 दूनी 26। ठीक है, देखिए 26 का खंड हम कर लें, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 13 से ही कटेगा, ये पहले हमने बता चुके हैं। ठीक है, आइए 91 लेते हैं। 91 को जब हम काटेंगे, देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से काटिए, 7 51, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो अब किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। समझ में आया। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, और दो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं में कॉमन यानी मिलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए एक संख्या ये दी है, एक संख्या ये दी है, दोनों को खंड में क्या मिल रहा है, 13 और 13 ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। आइए एलसीएम की बात करें, हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है महत्तम लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। जो मिलता रहता है उसको तो हम लिखते ही हैं, जैसे 13 मिल रहा था 13 लिख लिए, और जो नहीं मिलता, जैसे 2 नहीं मिल रहा ना, इसको भी उतार लेते हैं, और नीचे वाले में देखो 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी उतार लेंगे। यही क्या होता है, एलसीएम। इसको गुणा कर दो, देखिए 13 दूनी 26, कितना आया, 26 गुणे 7, और गुणा कर दोगे कितना आएगा, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, कितना आ गया, 182 आया लासा यानी एलसीएम। देखिए हमको प्रूव भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। आइए इसको प्रूव करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने पर
ध्यान देना, ये एक ही सवाल लगा रहे हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं नीचे, ठीक है। जांच करने पर, जांच करने पर, तो जांच करने पर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है भैया, देखिए पहली संख्या का मान कितना है 26 गुणे दूसरी संख्या 91 बराबर LCM 182 हम निकाले हैं, HCF हम निकाले हैं 13। देखो दोनों का गुणा कर दीजिए और आंसर हमारे पास, यानी दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए 26 का गुणा करेंगे, 26 देखिए 91 में हम 26 का गुणा कर दो नॉर्मली, 6 का नाम 6, 6 9 आई 54, ध्यान देना कितना आया। अब देखिए एक अंक काटते हैं ना, 2 एक नाम 2, 2 9 18, जोड़ दो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2, 23 66 कितना आएगा भाई 23 66। इसका भी गुणा करो, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे कितना होता है भाई 104, कितना होता है 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 के 6 हासिल 10, 13 एक 13, 13 10 23। देखिए दोनों पक्ष बराबर हुए ना, यही मुझे जांच करना था कि दो दी गई संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है कि नहीं, तो है। आइए हम दूसरी सवाल देखते हैं। 510 है, कितना है 510, तो 510 ऐसे हम लिख लेंगे, इसका क्या करेंगे खंड करेंगे। देखिए 510 का जब हम खंड करेंगे तो 2 0 है ना, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 पंचे 10, समझ में आया कितना आ गया 255। देखिए 5 5 10 10 2 12, 3 से कट जाएगा, पता है ना, दी गई अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से काटेंगे 3 8 24, एक बचेगा 3 5 15। अब किससे कटेगा ये देखो, 8 5 13, अब 5 से ही कटेगा, 5 से काटेंगे 17 आएगा, 17 5 85, फिर 17 से काटेंगे 1 आएगा। तो अब देखो 510 के सामने 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये खंड आया, ठीक है। अब 92 का खंड करो, 92 का खंड करेंगे हम, तो देखो 92 का खंड करेंगे सम संख्या, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 ना, कितना आएगा 2 चौका 8, एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 एक अभाज्य संख्या इसलिए 23 से ही कटेगा, तो 92 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। अब इसका हम पहले क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF। अभी हमने बताया था HCF वह संख्या होती है जो दोनों में मिलती है, या दोनों में नहीं, जितनी दी गई संख्याएं हैं सब में मिलनी चाहिए। तो यहाँ 2 ही संख्या दी गई है तो दोनों में क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, ये क्या हो गया HCF। LCM की बात करें, किसकी LCM की बात करें, तो LCM देखो जो दी गई संख्या हो, LCM की बात करें हम तो दी गई संख्याओं में कॉमन संख्या 2 है, एक बार उतार लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी उतार लेते हैं। देखो ऊपर ये सभी कॉमन नहीं है तो 3 गुणे 5 गुणे 17, और नीचे देखो ये दोनों कॉमन नहीं है, इसको भी उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे, वही क्या आ जाएगा हमारा लासा यानी LCM। देखो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 का गुणा 17 हम करेंगे, 17 त्रिक 51, 510, ठीक है। कितना आ गया यहाँ तक, कितना आ गया 510, ध्यान देना, गुणे 2 गुणे 23। जब 510 का गुणा हम 2 में करेंगे, देखो 2 शून्य 0, 2 एक नाम 2, 2 पंचे 10, समझ में आया। अब 23 से गुणा कर दो, 23 शून्य 0, 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, यानी 23 शून्य 0 4, और 23 का नाम 23,460 है, या यहीं डायरेक्ट हम गुणा करके नीचे लिख देते, ठीक है। अब हमें बताना है जांच करना है, क्या करना है जांच करने पर, क्योंकि जांच करने के लिए बोला है ना, जांच करने पर। जब जांच करेंगे तो यही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। देखिए पहली संख्या कितना दिया है 510 और गुणे दूसरी संख्या 92 बराबर लासा कितना, देखिए LCM कितना दिया है 23 4 60 और गुणे HCF 2 दिया है। गुणा कर दीजिए। जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा देखो, चलो नॉर्मली हम गुणा कर लेते हैं। 510 गुणे 92, 2 से करेंगे 2 शून्य शून्य, 2 एक का नाम 2, 2 पंचे 10, 9 से करेंगे 2 शून्य शून्य, 9 एक का नाम 9, 9 पचे 45, जोड़ दो 0 2 9 6 4 यानी 46 92 0 बराबर इसका गुणा करो। डाला, इसका गुणा करेंगे हम 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। देखिए दोनों पक्ष क्या है बराबर है ना, इसलिए हम कहेंगे जो हमने जांच किया वह क्या है पूर्णतः सत्य है। देखिए ये क्या है 336 और 54, इसका भी हम पहले क्या करेंगे खंड करेंगे। 336 का खंड करेंगे। देखिए 336 का इकाई अंक कितना है 6 है ना, तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 एक नाम 2 1 बचेगा, 2 छंग 12 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 सते 21, फिर 7 से काटेंगे 1। ये किसका भाज्य गुणनखंड आया 336 का। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया 4 बार आया ना। अब 3 गुणे 7 हम लिख दे रहे हैं भाई, ध्यान देना, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 3 गुणे 7 इसको साफ कर दे रहे हैं। अब अगली संख्या है 54। 54 के लिखेंगे, देखो देखो 54 लिखेंगे तो 2 से काटेंगे 27 आएगा भाई, ध्यान देना। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यदि हम HCF की बात करें, किसकी बात करें HCF, जो दोनों संख्याओं में मिलेगा वही क्या होगा HCF होगा। देखो 2 मिल रहा है 2 लिख लिए, और गुणे एक बार 3 मिल रहा है 3 लिख लिए, तो HCF कितना आ गया 6। LCM की बात करें तो जो मिलेगा उसको एक बार, देखिए ये मिल रहा है 2 लिख लिए, ये 3 एक बार मिल रहा है 3 लिख लिए, बाकी देखो ऊपर बचा क्या 1 2 3 बार 2 बचा ना, 1 2 3 बार 2 लिख लिए, और 7 बचा है 7 लिख लिए। गुणे नीचे क्या बचा है देखो, ये दोनों 3 बचे हैं ना, 3 गुणे 3 लिख लिए, ध्यान में आया। अब देखिए गुणा कर लो सबको, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, ध्यान देना यहाँ तक कितना आया 48, गुणे 7 त्रिक 21, 21 तिहाइयाँ 63। अब दोनों का गुणा कर लो। देखिए 63 गुणे 48 करेंगे हम तो 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, ध्यान देना। 8 छंग 48 2 50, 4 से करेंगे 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 4 छंग 24 24 1 25, जोड़ दो 4 2 0 3, कितना आया 3024 आया 3024। फिर से वही करना है, क्या करना है जांच करना है। क्या करना है जांच करने पर, तो जांच करने पर इसका हम सूत्र बताए हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, यानी लासा को हम हिंदी में लिखें LCM गुणे HCF। ठीक, देखिए पहली संख्या क्या दिया है 336 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया है 54 बराबर LCM कितना दिया है अभी हमने निकाला है 3024, और HCF कितना निकाला हमने 6। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे 336 में 54 से गुणा करेंगे। देखिए इधर गुणा कर दे रहे हैं, 336 गुणे 54 करेंगे, 4 से करेंगे 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 14 हासिल 1,
4 तिहाई 12 1 13, 5 छंग 30, 0 हासिल 3, 5 तिहाई 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, जोड़ दो 4 आएगा, 8 3 11 का 1 आएगा, 6 1 7 1 8 आएगा, हासिल 1 आएगा। 18,144 कितना आया? 18,144 बराबर, अब 6 से गुणा कर दो, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, ध्यान देना, और 6 त्रिक 18 कितना? 18। देखिए दोनों पक्ष बराबर हुए ना। इस प्रकार हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। इस पूरे वीडियो में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74 090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।